everyone, welcome to my channel. Welcome to इस रोज़ कैनवस. My name is Rosanna and I am बैंक एस्पिरेंट. आज है 9 फरवरी और कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल मैंने मतलब 2-3 घंटा नहीं, चार घंटा पढ़ा था, तो मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया. भाई क्या 4 घंटा डालूँ मैं. डालना चाहिए था बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया. सो आज है 9 फरवरी एंड अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही थी. मैथ्स पढ़ती हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना है. मेरा मैथ्स का टॉपिक्स का इतना सिलेबस कंप्लीट है, बैक कैमरा शो करूँगी. और पढ़ रही हूँ आरबीआई असिस्टेंट. अभी देखो, अभी हमारा एग्ज़ाम भी सामने जो एग्ज़ाम वो आरबीआई असिस्टेंट है. आई एम सीरियस फॉर दैट एग्ज़ाम. आप भी अच्छे से देना. अगर सिलेबस कंप्लीट है ना तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो. या लिटरली वाई, क्योंकि पेपर का लेवल ईजी है. अगेन कट ऑफ बहुत हाई है. मतलब इवन ऐसा हो सकता है इस बार 100 में आपका 90-99 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है कि 2 साल बाद पेपर हो रहा है. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ये पेपर कट ऑफ इतना हाई चला जाए 98-99. लेकिन देख के तो देखो, है ना, पेपर इजी है. पेपर का लेवल इजी है. लाइक इट्स मोर लाइक आई बी एस क्लर्क बोलो, आरआरबी क्लर्क लेवल एग्ज़ाम का पेपर है. हाँ, मेंस इसका थोड़ा टफ है. तो मेंस आरआरबी क्लर्क जैसा नहीं है. मेंस आपका आईपीएस क्लर्क जैसा मान लो. लेकिन इसका प्रीलिम्स तो बहुत इजी है. क्वेश्चन लेवल की बात कर रही हूँ, कट ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम एंड मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करूँगी तभी तो मैं 100 में 100 अटैम्प्ट कर सकती हूँ. ओह माय गॉड. एग्ज़ाम का नाम लो तो डर लगने लगता है. मतलब अब एक साल ऑलरेडी मेरा ड्रॉप हो चुका है ना. सेकंड अटैम्प्ट देने जा रही हूँ, तो जो सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम में डर नहीं होता है कि चलो नहीं होगा तो नहीं, एक और बार देंगे. फर्स्ट ईयर अपने आप को ही, मतलब गलत बात है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए. लेकिन फर्स्ट ईयर बार बार अपने को बस यही बार फर्स्ट अटैम्प्ट है, बस दे के आओ जैसा भी जाए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट जितना मैंने आराम से दिया, मेरे को सेकंड अटैम्प्ट उतना ही डर लग रहा है. मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने आराम से दिया कि हाँ गई दिया, हुआ नहीं हुआ ठीक है, कोई नहीं. लेकिन अब सेकंड अटैम्प्ट के डर तो लग रहा है थोड़ा सा, मतलब नर्वसनेस है कि नहीं नहीं ये वाला करना है, क्योंकि थर्ड अटैम्प्ट नहीं लगाना, इसी बार करना है. कर लेंगे, इसी बार कर लेंगे. कर लेंगे. या दैट्स इट. सो हाँ, आज मैंने ना वो लिया, कंप्यूटर का मैंने गाइडली से बंडल पीडीएफ लिया है. क्योंकि ना मैंने ना ऐसे मेंस का सेक्शनल मॉक दिया था सिर्फ कंप्यूटर का देखने के लिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और मेरे 40 में 9 नंबर आया. और लाइक छी छी छी. तो मेरे को समझ आया कि नहीं नहीं, कंप्यूटर, मेरे को लगा था कंप्यूटर इजी होगा. मतलब कि मतलब हाँ कर लूँगी, ऐसा नहीं था. कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे ना, ऐसा नहीं था कि सुना हुआ नहीं से. टोपोलॉजीज वगैरह था उसमें, और शॉर्टकट कीज थे, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे. और क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन का लेवल बहुत मतलब वैसा हार्ड नहीं था. लेकिन वो सब चीज़ बस पढ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन भूल गई मैं. मतलब मैंने इंजीनियरिंग करा है तो इंजीनियरिंग में पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत. कंप्यूटर था हम लोग का, तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ऐसा था. लेकिन मैं भूल गई एक्चुअली कैसा था. तो मैं उसको एक बार रिविजन करूँगी, एक बार उसका पीडीएफ अगर पढ़ लूँगी ना तो मेरे को हो जाएगा. तो इसलिए मैंने उसका पीडीएफ ले लिया. कितने का पड़ा मुझे गाइडली का बंडल पीडीएफ? 200 रुपीज़ का था. वहाँ पे कोड दिया था, मतलब मैंने क्या बोलते, गूगल पे सर्च मारा कि इज़ देयर एनी कोड अवेलेबल फॉर गाइडली बंडल पीडीएफ. तो वहाँ पे 2 कोड था. एक था न्यू ईयर, दूसरा था गाइडर. तो मैंने गाइडर लगाया तो 175 रुपीज़ का मेरे को बंडल पीडीएफ मिल गई, जिसमें तुम्हारा 50 पीडीएफ है. हर एक पीडीएफ में तुम्हारा 10 पेज है. सिंपल क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन आंसर है. मतलब मेरे लिए, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको ऐसा वीडियो देखना चाहिए जिसमें टीचर ने पढ़ाया हो. क्योंकि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप चीज़ें जल्द समझोगे नहीं. अब मेरी बात अलग है, मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, तो मतलब ऑलरेडी कॉलेज में से देख रखा है कि हाँ मुझे समझ आएगा कि हाँ डीबीएम मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, ये सब चीज़ मेरे को समझ आ रही है. ठीक है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फंक्शन कीज़ वगैरह. ठीक है, कुछ टैब, मतलब टैब को चेंज करने का जिसका आइडिया ही नहीं कि होता क्या, कंट्रोल क्या होता है, टैब क्या होता है, शॉर्टकट कीज़ के बारे में नहीं पता. ठीक है, मतलब एक्सेल के बारे में नहीं पता. जैसे मैंने एक्सेल में भी काम किया है तो मेरे को एक्सेल का भी आइडिया है. उसमें बहुत सारे मेरे को अलग अलग उसमें फार्मूलाज होते हैं ना, ऐड के फिर ब्रैकेट में से, वो सब मेरे को पता है. तो इसलिए मेरे को इतना टफ. हाँ, सो मैं आपको मम्मी आ गई थी, सो मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता रही थी. टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ ठीक है, कैसा कैसा है. तो इसमें आपका MS ऑफिस से टॉपिक्स है. ठीक है, इंटरनेट, नेटवर्किंग. आपको मतलब अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो ना, आपको समझ नहीं है कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, प्रोटोकॉल्स
ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, फिर आपको कंप्यूटर एब्रीविएशंस हो गए, छोटे मतलब फुल फॉर्म्स। एब्रीविएशन का मतलब पता है फुल फॉर्म? फॉर एग्जांपल रैम। रैम की एक एब्रीविएशन है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको उसका एब्रीविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं आई विल सजेस्ट यू टू कंप्यूटर पढ़ने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, पहले अपना ये सिलेबस कंप्लीट करो प्रीलिम्स का, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर करना। आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप ऐसे कोर्स लेना। एक सेकेंड मम्मा, पानी ढक दरवाज़ा बंद कर दो माँ। तो आप एक काम करना, अगर आप क्या बोल रही थी मैं, कंप्यूटर अगर आपका नहीं है तो आप ना कोचिंग से पढ़ो। मतलब कोचिंग में तो कोई कोर्स लेके पढ़ो, जैसे वीडियो लेक्चर्स हो, ठीक है। आपको डायरेक्ट पीडीएफ से नहीं समझ आएगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा रट्टा, आपको जब चीज़ समझ नहीं आता है आपको लगेगा अरे रटना जैसा हो जाएगा, फिर आपको चीज़ें बोरिंग लगेगा, अल्टीमेटली आपको चीज़ दिमाग में नहीं घुसेगा। अगर आप चाहते हो उसको स्मूथली पढ़ लो, जल्दी आपके अंदर ग्रैब हो, तो आप वीडियो लेक्चर से पढ़ो। तो ऐसे मैं यूट्यूब पे सर्च करी तो कोई टीचर थे अरोरा करके, पूरा नाम मुझे नहीं पता। सुमित अरोरा, सुमित अरोरा नहीं था, सचिन अरोरा। एक्चुअली ना 11-12 में ना हम लोग की एक बुक होती थी कंप्यूटर की, जिसको कंप्यूटर की बुक के नाम थे सुमित अरोरा। अब मुझे वही सुमित अरोरा याद आ रहा था। अगर किसी ने कंप्यूटर लेकर पढ़ा हो 11-12 में तो सुमित अरोरा नाम की बुक आती थी। मेरे टाइम पे C++ था, C++ सुमित अरोरा। मेरे बाद वाले बच्चों का शायद पाइथन था, पाइथन में था सुमित अरोरा, ठीक है। जो भी हो, पाइथन इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके। हम सोचेंगे पाइथन क्या है? पाइथन इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड what I was saying, या सो सचिन अरोरा सर का आप वीडियो लेक्चर देखना तो देख सकते हो, मैंने नहीं लिया। आपको अगर देखना तो आप ले सकते हो, ठीक है। उनका वीडियो कंप्लीट कर लो, फिर आप पीडीएफ से पढ़ो, ठीक है। उनका कोर्स लोगे तो उनका पीडीएफ हो गया, तो अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। कितने का पड़ा? 175 का पड़ा मेरे को, ठीक है। आपको दिखाती हूँ। वही मतलब मैंने ऐसे ट्रस्ट कर लिया कि हाँ इनका अच्छा होगा, मुझे नहीं पता लेकिन होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो में देखा, एक मैम थी बैंकर कपल में, जो एक मैम है बैंकर कपल एक यूट्यूब चैनल, उसमें एक मैम थी, उन्होंने इस वाले गाइडली का पीडीएफ की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी को ले लेते, इतना क्या देखना है, हर जगह सेम ही सोर्स मिलता है, तो मैंने इसी को ले लिया। आपको बेटर सोर्स मिला तो वहाँ से ले लो। फिर भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, क्या क्या है। दिख रहा है? तो ये मैंने वो बंडल जो लिया था, तो पीडीएफ एक कोई पीडीएफ खोल के दिखाती हूँ, पहला वाला ही दिखाती हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, क्वेश्चन इधर है और नीचे नीचे इनका इन्होंने आंसर डाल के रखा है, वो सजेशन बोलो सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन क्यों बोलूँगी, एक्सप्लेनेशन के साथ। सॉल्यूशन तो उसका होता है जिसको सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। तो जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू DOS। A DOS is an operating system that runs from a disk drive. DOS stands from, हाँ यही होता है एब्रीविएशन। DOS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो DOS का फुल फॉर्म क्या है? DOS का फुल फॉर्म है A DOS or disk operating system is an operating system that runs from a disk drive. ओके, DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी को कहते हैं एब्रीविएशन, जो आप था ना, मैं आपको बता रही थी एब्रीविएशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट है मैथ्स में। मैं कल आपको बोली थी मेरा 70% कंप्लीट है, पर मुझे लगता है मेरा 50% कंप्लीट है। क्या क्या कंप्लीट है मेरा? ये तो नंबर सिस्टम तो कर ही रही थी, वो आधा हुआ है। फॉरवर्ड इक्वेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ये प्रीलिम्स लेवल का था कंप्लीट है। मेंस का भी तो किया ही नहीं मैंने, मेंस का भी एक डेढ़ घंटा बचा हुआ है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद का प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। एवरेज मैंने आधा किया, इसलिए मैंने अभी कंप्लीट लिखा नहीं है, ठीक है। उसको आप पूरा जब पूरा प्रीलिम्स का ही आप पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर कर दूँगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी मैंने प्रीलिम्स का आधा ही किया है। SI मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, इसलिए मैं बाद में करूँगी। पाइपिंग सिस्टम पे मैंने आधा किया, इसलिए पे किया नहीं है। TSD मैंने किया नहीं अभी तक, ट्रेन भी नहीं किया। बोर्डिंग सिस्टम मैंने कर लिया है, मेंसुरेशन भी मैंने आधा कर लिया है, ठीक है। तो ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं एक हफ्ता के अंदर ये वाला पूरा लाइन भर दूँगी। एक हफ्ता में ये प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं, ठीक है। या दैट्स इट। यहाँ पढ़ रही थी मैं, प्रैक्टिस कर रही थी मैं क्वेश्चंस। और रुको एक सेकेंड, बेड पे ही पढ़ रही थी, एकदम बेड का हालत एकदम किटर पिटर, यहीं पे सोया, ब्लैंकेट साइड किया, यहीं पे पढ़ने बैठ गई मैं। आई एम वेरी वेरी क्लमजी पर्सन। आई डोंट हैव क्वालिटीज ऑफ अ गुड गर्ल, लेजी गर्ल आई एम।
नोट्स कॉपी मेरे, आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ क्वांस, क्योंकि जो वीक है तो है, उसका नोट्स बना ली मैं, क्वेश्चन लिखा किया ऐसे, अपने आप को समझाती भी हूँ। नोट, इसे सेव, क्या लिखा है, इसे इस सवाल पर फोकस उस पर रखो जो निकालने बोला है। ए ही है यहाँ पे, ए निकालने बोला है। अपने आप को नोट बना के ऐसे मैं लिखती हूँ कि हाँ, कि इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे भी लिखा है, भले ही अगस्त में बच्चे का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, बट सम में तो ओ ही होगा, कुछ इससे रिलेटेड है, ठीक है। या आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल एंड सो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, सी या, स्टडी वेल, प्रिपेयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपना 10-10 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, पर पढ़ो, ओके। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड या, thanks for watching my videos every day, my regular subscribers. I love you guys. Good night, take care.